हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो भी अपना काम कर रहे हो बिल्कुल मौज मस्ती से पॉजिटिव एनर्जी के साथ में कर रहे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा ना बोलने में गले में खराश हो रही है, तो थोड़ा सा अगर आवाज ऐसी वैसी आती है तो उस चीज को इग्नोर करना। तो आज मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो हर किसी के लिए, तो स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है? तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो सिलाई सीखना चाहते हैं, बार बार ऐसे बोलते हैं कि हमें पैसे कमाने हैं, हमें सिलाई से अर्निंग करनी है। काफी लोग तो जो सिलाई पहले से करते हैं वो लोग ऐसे बोलते हैं, दीदी हमारे पास कस्टमर नहीं आते, कस्टमर परमानेंट नहीं होते, एक बार कस्टमर आ जाता दोबारा नहीं आता, या फिर पैसे देने में प्रॉब्लम करता है और बहुत सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ती है, ठीक है? तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए ही है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। काफी सारी चीजें आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगी, ठीक है? तो देखो, अगर आप चाहते हो कि परफेक्टली आपको कोई भी कस्टमर काम देता है, कोई भी इंसान हो, चाहे मुझे काम देके जाता है, तो उसको हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है। उसको मतलब नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ता कपड़ा कैसा है, कपड़ा स्लिपरी है, कपड़ा बिल्कुल ही मतलब कि फ्लपी था, कुछ था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कस्टमर आता है, उनको जो डिजाइन चाहिए वो डिजाइन उसी कपड़े में चाहिए और हर चीज उनको परफेक्ट चाहिए, ठीक है? तो कस्टमर की कोई गलती नहीं है, हमारी खुद के अंदर वो चीज होनी चाहिए, और वो चीज अगर आप परफेक्ट करके नहीं दोगे तो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा। और वो चीज दिक्कत कब होती है, जैसे मैं अपना बता देती हूँ, मेरे पास मोस्ट ऑफ कस्टमर वो आते हैं जो पहले से ऑलरेडी खुद सिलाई करते हैं, फिर भी वो मेरे पास आते हैं अपने कपड़े सिलवाने के लिए, क्योंकि वो घर के लिए तो कपड़े बना लेते हैं, पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, बाहर का कपड़ा है, महंगा कपड़ा है, वो नहीं बना पाते, क्योंकि उन्होंने सीखने में बहुत ऐसे भी बोलते हैं हमने इतने साल लगा दिए, उसने अच्छा नहीं सिखाया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। भाई तुम खुद अपना अपने हाथ वो करके देखो, मैं अपने आप पे करके देखती हूँ। जब हम प्रैक्टिकली उस चीज को सीखते ही नहीं है, अच्छे से करते ही नहीं है, तो वो चीज अपने आप नहीं आती, ठीक है? तो अब खुद देखो, आप एक बार, ठीक है, अब आप खुद सोच के देखो, जैसे आप मेरे चैनल पे आते हो, कोई नया आता है उसको तो मैं नहीं कह सकती, बट जो पुराने टाइम से मुझे देखते आ रहे हैं, 3.5 के करीब मेरी जो गैदरिंग होने वाली है, जो मेरे चैनल के ऊपर, वो अभी 3 क्रॉस कर जाएगी आज या कल में, ठीक है? तो वो चीज आप खुद देखो कि मैं कोई शॉर्टकट नहीं सिखा रही, कोई जल्दबाजी नहीं सिखा रही, बिल्कुल स्लो प्रोसेस से सिखा रही हूँ हर चीज, बिल्कुल मतलब ना बच्चे को नहीं सिखाते होते। अगर मेरी मामी 5-10 साल की होती ना, वो मैं मामी को भी सिखाती ना इस तरीके से जैसे आपको सिखा रही हूँ, तो मेरी मामी भी, मुझे पूरा यकीन है कि जैसे जैसे मैं सिखाती हूँ ना, जो चीज मैं क्लियर करती हूँ उसको दोबारा या तीसरी बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उस चीज को कैसे ना कैसे कर लेगी। अगर 10 साल का बच्चा भी सीखता है तो, ठीक है? तो मैं हर चीज आपको बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें जो आपको ना तो यूट्यूब पे मिलेगी और ना ही पेड कोर्स में मिलेगी, वो मैं क्यों करवा रही थी, मैं आपको भी बता देती हूँ कि काफी बार मैं ये चीज बता भी चुकी हूँ कि मैं चाहती थी कि सबका अच्छा हो जाए, है ना? सब मेरे साथ जो कनेक्ट होते हैं उनको मैं, एक इमोशनली बॉन्ड मेरा बन रखा था कि मुझे सबके साथ अच्छे से चलना है, उनको सबको सिखाना है, ठीक है? तो वो चीजें मैं करके लेके चल रही थी। लेकिन आप लोगों में क्या था, आप लोगों में पेशेंस नहीं है, या फिर क्या चीज है मुझे खुद को नहीं पता। बेशक आज की वीडियो आपको बुरी भी लगेगी, ठीक है? आप पता है क्या, मैं, दीदी हमें उस कुर्ते की कटिंग दे दो, दीदी हमें उस चीज की कटिंग दे दो, हमें लहंगा बनाना है, दीदी आपने ये बाजू पहनी हुई है इसकी कटिंग दे दो, आप वो चीज की कटिंग दे दो। भाई जब तक आप सिंपल, तो आपको चीजें बनानी नहीं आती है ना, और आपको चीजें चाहिए होती है बहुत हायर लेवल की, तो फिर और मैं अगर वो बना भी दूंगी सिर्फ एक इंसान के लिए, वो मैं वीडियो बना देती हूँ, जिस इंसान को वो एक इंसान देखेगा। आप खुद समझदार हो यार। जो चीजें अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जब मैंने आपको पक्का प्रॉमिस कर दिया कि मैं साल के अंदर अंदर आपको बेसिक टू एडवांस, एडवांस में पता है कितनी चीजें आती हैं, ए लाइन ड्रॉस, ड्रेस, पेपलम टॉप, ठीक है, धोती सलवार और ट्यूलिप सलवार, और बहुत एडवांस लेवल की ड्रेसेस, अनारकली, फुल अनारकली, हाफ अनारकली, गरारा शरारा, बहुत सारी चीजें आ जाती है एडवांस में, ठीक है? वो हर चीज मैं आपको साल के अंदर अंदर देने वाली हूँ, ठीक है? जो चीज मैं आपको पेड में भी नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं लोग, वो चीज मैं आपको फ्री में दे रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि पेड वालों का तो एक अलग है। भाई उन्होंने वो चीज एक 3 महीने में पूरा करना है, 6 महीने में पूरा करना है, मुड़ के वो चीज को नहीं देखते। बट मुझे ये है कि जो भी लोग मुझसे कनेक्ट है, वो परमानेंटली मेरे साथ जुड़े रहे, और उनको आगे भी कोई चीज चाहिए तो वो मुझसे मिलती रहे ना। बट आप लोग क्या करते हो, जैसे मेरी रात की वीडियो आती है, पूरी रात की वीडियो, जैसे मैंने रात को वीडियो बनाती हूँ, उस पे अच्छे व्यूज आते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको क्या, कि मैं बैठ के बातें करती हूँ आपसे, आपको बातों का रिप्लाई मिलता है, तो आप उसको देख लेते हो। बट जो सिलाई वाली वीडियो है ना, आप खुद जाके देखना मेरी बहनों, सिर्फ 3-4 लोग हैं जो परमानेंट है, जैसे मनप्रीत है, मुस्कान है, संगीता सिसोदिया है। बाकी सब पता है क्या जाते हैं, कि बाकी सब ना, मतलब बुरा लगेगा आपको ये चीज, ठीक है? इन 3 लोगों के सिवाय ना तो किसी को परमानेंट इंटरेस्ट है किसी
किसी चीज में, ठीक है। एक पलक गुप्ता भी है, वो भी सीख रहे हैं, ठीक है। बाकी बहुत कम पता है, वीडियो देख लेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, 3 मिनट का देख लिया, 4 मिनट का देख लिया, और फिर उनके डाउट पहले आ जाते हैं, ठीक है। भाई पहले वीडियो को पूरा देख लो एक बार। आपको जिस चीज समझ में नहीं आती वो मुझसे पूछो, मैंने कभी नहीं बोला कि मत पूछो, बट कम से कम वीडियो, सिलाई वाली वीडियो देखोगे तभी तो आप। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कमेंट आते हैं, जो मेरी रात वाली वीडियो, दीदी आप इस चीज की वीडियो शेयर करना। भाई ऑलरेडी वो वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है। आप चैनल सिलाई वाली देखते ही नहीं हो, आप क्यों देखो? क्योंकि आपको सीखना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ किस चीज में इंटरेस्ट है, बातों में इंटरेस्ट है कि हाँ हमें बातें करवाते जाओ और फिर आपके पास कस्टमर आते रहेंगे। भाई ऐसे कस्टमर किसी के पास नहीं आते, मेरे पास भी नहीं आते। मैं मीठी मीठी बातें बोलती रहूंगी ना तो मेरे पास कोई भी नहीं आएगा, कोई भी फटकेगा भी नहीं मेरे पास, जब तक उसको काम नहीं मिलेगा। मेरे पास इतने कस्टमर मेरे परमानेंट क्यों रखे? क्योंकि उनको काम मिलता है, ठीक है। मैं मीठी मीठी बातें करती रहूँ, हाँ जी मैं आप कैसे करवा दूंगी, हाँ जी मैं आप कैसे करवा दूंगी, और मैं बना के उनको एक ड्रेस भी नहीं देती 15 दिन में, है ना। और ना उनको फिनिशिंग के साथ देती, तो वो दोबारा आएगा? वो दोबारा नहीं आएगा, उल्टा वो मेरी इमेज खराब करेगा बाहर जाके। तो आप खुद देखो कि आप कितना सीख रहे हो, ठीक है। वो चीज जो आपको मैं आगे से मैं इतना ही है जो मुस्कान, मनप्रीत सिंह, संगीता सिसोदिया, तीनों को बोल रही हूँ, पलक गुप्ता, ठीक है। मैं आपको इतना ही बोलूंगी कि मैं आप जैसे आप सीख रहे हो ना, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपको तो मैं सिखा के रहूंगी जो चीजें मैंने आपको बोली हुई है, ठीक है। बाकी जो लोग सिर्फ वीडियो 2 मिनट देखते हैं, 3 मिनट देखते हैं ना, भाई बेशक आप चाहे कितनी जगह वीडियो देख लेना, कितनी जगह धक्के खा लेना, ठीक है, आप नहीं सीख सकते, किसी से भी नहीं सीखते। मुझसे तो क्या, किसी से भी नहीं सीख सकते आप। क्योंकि जो लोग सीखना चाहते हैं ना, वो कोई भी चीज हो, अब जैसे मैंने कोई ड्रेस सीखनी है, मान लो मुझे बहुत हाई लेवल की ड्रेस सीखनी है, ठीक है। मुझे बनाना बहुत, मतलब 80 मीटर कपड़ा लगाना है एक ड्रेस में, वो मुझे ड्रेस सीखनी है। वो ड्रेस है 10 घंटे की वीडियो है, ठीक है। तो वो 10 घंटे की वीडियो में मैं 1 घंटा देख लूंगी, और फिर जिन्होंने सिखाया उनको बोलती हूँ कि आपने मतलब ये चीज शेयर नहीं की, वो चीज नहीं करी, तो वो लोग मुझे सिखा पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि मैं सीखना ही नहीं चाहती। जब उन्होंने बोला है कि आपको 10 घंटे की वीडियो दे रखी है, वो 10 घंटे की वीडियो पूरी देखो। अगर वो पूरी देखने के बाद एक बारी में समझ नहीं आता है, आप 2 बार देखो, फिर भी नहीं समझ आता है, फिर आप डाउट लेके आओ, तब तो फायदा है, ठीक है। तब तो मैं वो ड्रेस बना सकती हूँ। अदरवाइज मैं उनको, जिनसे मैंने मतलब कि सीख रही हूँ, उनको मैं ब्लेम करूंगी उन्होंने नहीं सिखाया, ये नहीं सिखाया, तो भाई उनकी गलती नहीं है, मैंने वो क्लासेस ही पूरी नहीं देखी, ठीक है। आप लोग बोलते हो दीदी हम भी कमाना चाहते, कस्टमर नहीं आते। कस्टमर आप लोग कमी करते हो कहीं ना कहीं काम में, ठीक है। वो कमी मत रखो। मैं आपको शुरू से क्या बोलती आ रही हूँ, भाई डे बाय डे सीखते जाओ। अब परमात्मा की दया से परमात्मा ने मुझे अच्छा खासा काम दे रखा है, मेरे पास डेली सूट आते हैं सिलने के लिए, ठीक है। डेली मेरे पास काम आता रहता है, और भी बाहर का काम आता है, दुकानों का काम भी मुझे मिल रहा है, ठीक है। वो मैं ले नहीं पा रही हूँ क्योंकि जो पहले ही मेरे पास ऑर्डर है वो ही मैंने पूरे नहीं किए, क्योंकि आपको पता है कि बाहर का बुटीक का मेरा अच्छा काम चल रहा है, और हेल्पर मैंने कोई रखा नहीं हुआ अभी तक। मेरे यहाँ पे स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। मैं आपको ये चीज करवा रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं, किसी का भला होता है तो हो जाए, अच्छी बात है। मुझे तुझे तो वीडियो ही बनानी है। अब एक चीज बताओ, जो 3 घंटे में मेरा सूट बन जाता है, 1.5 घंटे में मैं सूट बना देती हूँ अगर डिजाइनिंग का ना हो, ठीक है। टॉप बॉटम में 1.5 घंटे में कंप्लीट कर देती हूँ अगर कोई डिजाइनिंग ना हो। डिजाइनिंग हो तो 2 घंटे लगा लो, ठीक है, वो डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग। बट सिंपल सूट 1.5 घंटे में तैयार हो जाता है, बिल्कुल फिनिश हो जाता है। तो एक चीज बताओ, जो वीडियो बनाने में फिर मैं वो 7-8 घंटे क्यों लगाती हूँ भाई? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, ठीक है। मैं, मेरे पास और भी काम है परमात्मा की दया से। तो आप लोगों का, आपको लगता है ना कि हाँ भाई मतलब सिर्फ अपने लिए वीडियो डालती है, इसको भी तो व्यूज चाहिए होते हैं, ये भी चाहिए होते हैं। भाई मेरे पास रात की वीडियो के लिए, या फिर मेरे पास और अदर बहुत सारा कंटेंट है जो मैंने 5 साल में सीखा, वो शेयर करूंगी, तो वो मेरा जो सिलाई वाली वीडियो है ना, उससे 50 गुना ज्यादा रन करेगा। ये मुझे पूरा यकीन भी है, क्योंकि उस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा चलेंगी। वो मुझे खुद को पता है कि मैंने कितना कुछ सीखा हुआ है, ठीक है। मैं क्यों सिलाई में माथा मारूंगी फिर? क्यों? जो मुझे 8 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करने में लग रहे हैं, 8 घंटे लग रहे हैं, वहां पे मैं सिर्फ 3 घंटे लगा के एक और वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगी। मैं तो सुबह वो अपलोड कर दूंगी, मेरे पास ऑप्शन है। बट आप ये आपके पास भी ऑप्शन है, किसी और से सीखोगे। बट एक चीज बताऊं, जब वो चीज आपको बिल्कुल मैं डिटेल में हर चीज दे रही हूँ, इतनी आवाज खराब, इतनी तबीयत खराब, फिर भी मैं दे रही हूँ। पता है क्यों दे रही थी मैं? मेरे अंदर एक तरस था, एक भावना थी कि नहीं कोई बात नहीं, बेचारों को ना कहीं से अच्छा नहीं मिलता है सीखने का। क्योंकि पूजा, जब तू सीखती थी तब भी तेरे पास भी अच्छे लोग नहीं थे सिखाने वाले। बट अब मैं अगर किसी को मिल रखी हूँ, अगर आपके साथ कोई अच्छा इंसान जुड़ रखा है, मैं खुद को अच्छा नहीं बोलती, बट हाँ मैं मेरे काम में अच्छा बोलती हूँ खुद को, कि मैं मेरे काम में अच्छी हूँ, मैं मेरे काम में लॉयल हूँ, बिल्कुल 100% लॉयल हूँ, ठीक है। अगर 100 बोलोगे तो 200% लॉयल हूँ, ठीक है। मैंने मेरे काम में इतनी लॉयल्टी दिखा रखी है हर चीज को। पता है आपको, काफी बार ना ऐसे भी होता है वीडियो बंद होती है, मैं उधेड़ के उस चीज को दोबारा बनाती हूँ, क्योंकि वीडियो बंद थी और वो चीज मेरी बन चुकी है।
खुद बताओ कितना टाइम लगता है उस चीज़ में कि आपकी कोई चीज़ ना छूट जाए, आपका कोई डाउट ना रह जाए, आपको कोई चीज़ गलत ना मिले, आपको सिर्फ अच्छी नॉलेज पास हो, है ना। लेकिन आप क्या कर रहे हो, ठीक है, बस मतलब आप मेरी आज की वीडियो देखना अफगानी शलवार वाली, इतने अच्छे से रिकॉर्ड कर रखे, मैंने कल कटिंग करी थी, आज स्टिचिंग, और आप उस वीडियो पे व्यूज देखना जाके। और व्यूज छोड़ो, व्यूज तो क्लिक कर लिया लोगों ने, वीडियो पूरी नहीं देखी, 4 मिनट की ड्यूरेशन आई है उसकी वीडियो की, ये सिर्फ 4 मिनट, 40 मिनट की वीडियो और 4 मिनट में देख रहे हो, और आप सोचते हो कि आप सिलाई में या फिर किसी भी काम में परफेक्ट हो जाओ। तो मेरी बहनों, बेशक आपको अगर बुरा लगा अच्छा लगा तो आपको मेरा चैनल छोड़ के जाना है, आप जा सकते हो, क्योंकि मैं नहीं इतना, आपको किसी को भी नहीं कोई भी नहीं सिखा सकता। फिर आपको, आप सोचते हो ना 40 मिनट की चीजें आपको आदत लग रखी शॉर्ट वीडियो में, बस पहले ऐसा कपड़ा दिखा दिया अच्छे से और फिर एक ऐसे कैच चला दी और फिर बस फाइनल लुक दिखा दिया, आपको लग रखी है उन चीजों की आदत, और वो चीज मैं नहीं सिखा सकती, क्योंकि मेरे अंदर ना तो जादू है और ना ही मुझे टोने जादू आते हैं, और ना ही मेरे अंदर ऐसी चीज है कि मैं आपके ऊपर कोई मेरी छड़ी है, वो छड़ी मैं घुमा दूंगी और आपको सारी चीजें आ जाएंगी। तो फिर आप किसी और ऐसे चैनल पे जाओ जहाँ पे आपको शॉर्ट में दिखाया जाता है और आप 1 मिनट में सारा कुछ बनाना सीख सकते हो, आप बिंदास जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अच्छे लोग चाहिए जो मेरे साथ कनेक्ट हैं। मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे से सीखे, कल को मेरा नाम भी बदनाम ना हो, क्योंकि पता है क्या होता है, आप किसी थर्ड पर्सन को जाके बोलोगे कि हमने तो उनसे सीखा था, उन्होंने तो सिखाया ही नहीं कुछ। भाई उन्होंने तो कोशिश करी है ना, आप पूरा ही नहीं सीखोगे, पूरा ही नहीं देखोगे तो क्या फायदा। आज मुझे ये चीज, मुझे पर्सनली एक चीज बता देती हूँ, मैं नहीं भी करती ये बात, बट ये चीज मुझे मेरे हस्बैंड बार बार बोलते हैं, ठीक है, कि पूजा तू इस चीज पे टाइम वेस्ट मत कर, कटिंग स्टिचिंग पे टाइम पे वेस्ट मत कर, तेरे पास और बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को जरूरत है, ठीक है, वो चीजें सिखा। ये चीजें इन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है सीखने में, क्योंकि जिनको इंटरेस्ट होता है ना वो पूरी वीडियो देखते हैं। साथ ही साथ जितने लोग तेरी रात की वीडियो देखते हैं ना, वो तेरी सुबह वाली जो कटिंग स्टिचिंग वाली वीडियो है ना वो नहीं देखते, उनको नहीं सीखना। खुद सोचो कि जो कोई बंदा ये बात बोलता है तो कितनी फील होती है ना, मुझे वो ही चीजें फील हुई है। मैं, अगर मेरे हस्बैंड को चैनल ना पता होता, कोई बात नहीं, 50 लोग देख रहे हैं, 60 लोग देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट अभी ये चीज है कि जज करता है कोई, है ना, तो मुझे इस चीज से वो नहीं है कि मेरे हस्बैंड ने जज किया, बट हाँ वो जायज है, वो हकीकत बोल रहे हैं कि आप लोगों को नहीं सीखना। जिनको इंटरेस्ट होता है ना वो बोल बोल के अपनी चीजें अच्छे से करवाते हैं, जैसे मनप्रीत, मुस्कान, संगीता सिसोदिया। यार ये संगीता सिसोदिया तो बकायदा, मनप्रीत के पास तो अकाउंट नहीं है, मुस्कान के पास भी इंस्टा अकाउंट नहीं है, अदरवाइज ये मेरे पास, अगर मैं इनको मेल प्रोवाइड कराऊँ तो मुझे फोटो भी भेजेगी, ठीक है। इन दोनों के पास कोई भी ऐसा सोशल मीडिया का वो नहीं है, बट संगीता सिसोदिया चलाते हैं अकाउंट, ये मेरे पास डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली बकायदा नोट्स तक की शेयर करते हैं कि आज मैंने ये प्रैक्टिस किया, आज मैंने ये प्रैक्टिस किया। तो क्या इनके 2 बच्चे हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं, ये सीखना चाहते हैं, और फिर आप चाहते हो कि आपकी क्यूरीज पहले उठाई जाए, इनको पीछे छोड़ दिया जाए। भाई जो सीखता है, प्रैक्टिस करता है ना, उसी का दिखता है फिर, ठीक है। बेशक आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, फिर ना तो आपके कस्टमर बन सकते जब आप सीखना ही नहीं चाहते। आप पहले दिन चाहते हो कि बस एक कुर्ती सीख ली, एक प्लाजो सीख लिया और अब तो कस्टमरों की लाइन लग जाए। नहीं भाई, दिन रात एक करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। अभी मैं कुछ कमा रही हूँ ना, तो उसके लिए मुझे पता है 2:30 बजे सोती हूँ, 6-7 बजे उठना होता है, ठीक है, छोटा सा बच्चा है, सारा काम करना होता है, 10 बजे फिर मशीन पे आना होता है, वीडियो बनानी होती है, कस्टमर को टाइम पे कपड़े देने होते हैं। तो आपको दिख रही है ना ये कि आपका अच्छा सेटअप है, आपके पास ये मशीन है, आपके पास ये टेबल है, अब वो चीजें करने से होती हैं, बातें मारने से नहीं होती कि सिर्फ हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और ये चीजें हो जाएंगी। नहीं भाई, मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ, बहुत सारी मेरी बहनें मेहनत कर रही हैं। तो अगर आपको, मैं आपको ये चीज भी बोल चुकी हूँ कि जहां तक आपने देखी होगी, जो चीजें मैं शेयर करती हूँ, कुछ ना कुछ मेरी वीडियो में, कटिंग स्टिचिंग वाली में ऐसी चीज होती है जो पहले आपने कहीं नहीं देखी होती, कहीं नहीं सुनी होती, क्योंकि वो चीजें जो सिर्फ कारीगर होता है, मैं अपने आप को कारीगर मानती हूँ कि मैं कारीगर हूँ, ठीक है, या तो कारीगर करता है, टेलर करता है, और वो किसी को अपने सीक्रेट्स नहीं बताता, और मैं आपको बता रही हूँ कि ठीक है, आज जैसे मैंने अफगानी सलवार में बताया कि किसी भी कस्टमर को लेस नहीं चुभनी चाहिए, लेस ना चुभने के लिए मैंने एक फिनिशिंग पट्टी दी। आपने ये सच बताना, आज से पहले किसने किसने वो फिनिशिंग पट्टी अपनी ड्रेस में लगाई है, किसी ने भी नहीं लगाई होगी, ठीक है। रेयर, मतलब जो मेरे को देख रहे हैं 3.5 के लोग, उनमें से 1%, 2% होंगे मुश्किल से जिन्होंने लगाई होगी, और वो भी जो बिल्कुल प्रोफेशनल होंगे या फिर जिन्होंने प्रोफेशनली तरीके से काम किया होगा, ठीक है, वो ही लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं, क्योंकि ये चीजें रेडीमेड में आती हैं। और बाय गॉड ग्रेस मैंने 5 साल अपना जो
मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इंडस्ट्री का ही है, और इंडस्ट्री से ही मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, जहाँ पे मैं काम करती थी, नौकरी करती थी, जॉब करती थी, ठीक है? बेशक वहाँ पे मैं सिलाई का काम नहीं करती थी, बट जो कारीगर काम करते थे ना, उनको मैं देखती थी कि वो कपड़े को कैसे फिनिश करते हैं, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से टारगेट ये रहा है कि मेरा खुद का फैशन हाउस हो या मेरी खुद की फैक्ट्री हो, है ना? अब हो भी जाएगी एक दिन, वो चीज़ है, तो उस चीज़ के लिए मैंने काम किया और कर भी रही हूँ। तो आप मेरी बहनों, मैं यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप मुझसे कनेक्ट हुई हैं, तो मेरी स्टिचिंग वाली वीडियो पूरी देखा करो, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी, काफ़ी लोग जैसे दीदी हमें ये चीज़ तो आती है, ये बनानी नहीं आती। भाई मैं जो बेसिक से स्टार्ट कर रखा है, वो चीज़ें इसीलिए कर रखी है ताकि आपकी स्टार्टिंग से चीज़ें क्लियर होती जाए। आज के अब पूरा जैसे जनवरी स्टार्ट हो रखा है, दिसंबर आएगा 2026 का, तब तक 300 प्लस क्लासेज हो जाएंगी। फिर आप आगे पूछोगे दीदी फर्स्ट डे से करवा दो, ठीक है? फिर वो चीज़ नहीं होती, किसी से नहीं होती। मैं भी नहीं हूँ भगवान और आप भी भगवान नहीं हो कि एकदम से अपना चीज़ें, अपना इतना माइंड क्रिएट का ग्रैप आप 1 मिनट में कर लोगे, 1 दिन में कर लोगे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि भई वीडियो पूरी देखा करो। और हाँ, मैं आपको जो-जो मेरी स्टिचिंग की वीडियोज़ देखते हैं, उनको एक ही चीज़ बोलूँगी कि अब आगे से वीक में सिर्फ जो मेरी वीडियो बन चुकी हैं, देखो जितनी मैंने बना ली है, अभी सेमी पटियाला की, और ये मैंने ऐसे बनाई हुई है अलग-अलग साइज़ेज़ में, ठीक है? तो वो चीज़ मैं शेयर करूँगी। उसके बाद मैं रेगुलर स्टिचिंग का कंटेंट आपके साथ शेयर नहीं करूँगी मॉर्निंग टाइम में। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ हफ्ते में 2 या 3 वीडियो कटिंग स्टिचिंग के लेके आऊँगी, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट जो फिर यहाँ पे कर रही थी, वो फिर मैं अपना पर्सनल जो मेरी ग्रोथ है, मैं उस पे काम करूँगी, वो चीज़ मेरी रुक रखी है। आपको पहले भी बताई थी मैंने, है ना? फिर मैं उस चीज़ पे काम करूँगी, क्योंकि देखो सिर्फ़ 3-4 लोग हैं जो सीरियस है, उनको तो फिर मैं कोई ना कोई और रास्ता भी निकाल लूँगी सिखाने का, चाहे मैं उनको कैसे भी सिखाऊँ, है ना? वो मेरा काम है उनको सिखाना। बट जो इंटरेस्ट नहीं लेते, तो फालतू में देखो आप लोगों का टाइम वेस्ट जाता है। क्यों आप लोगों का टाइम वेस्ट किया? क्यों आप लोगों की मतलब डाटा खत्म किया? और क्यों फिर मेरा खुद का टाइम वेस्ट किया? जहाँ पे मैं और चीज़ें कर सकती हूँ, मेरे पास और चीज़ें हैं करने के लिए, तो मैं वो ही चीज़ें करना ज़्यादा प्रेफ़र करूँगी। आप खुद सोचो, मैं आपको इतने अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ यार, और आप हो वहीं पे टेलर बन के रहना चाहते हो, ठीक है? मैं खुद आपको बताती हूँ, मैंने 5 साल इंडस्ट्री को दे रखे हैं, तो वो मैंने देखो जैसे लुधियाना मैंने काम कर रखा है, ठीक है? मैंने दिल्ली काम कर रखा है, नोएडा काम कर रखा है, अलग-अलग कंपनीज़ में काम कर रखा है घूम-घूम के। ठीक है? और जयपुर, रिको इंडस्ट्रियल एरिया, जो भी जयपुर से हैं वो जानते होंगे, रिको इंडस्ट्रियल एरिया में मैं कम से कम 1 साल रही हूँ, ठीक है? वहाँ पे हुनर क्रिएशन है, रंग क्रिएशन है, और 2-3 अच्छी-अच्छी कंपनियाँ वहाँ पे मैंने काम किया है, ठीक है? तो आप एक खुद चीज़ बताओ, मैं आपको लेके क्यों चलना चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ जो लोग आज सीरियस होके काम कर रहे हैं ना, परमात्मा ने अगर अच्छा दिन चाहा, मेरी खुद की फैक्ट्री हुई, मेरा खुद का वो हुआ, तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग सीख रहे हैं, कम से कम उन लोगों को मैं घर पे बैठे रोज़गार दे सकूँ। ये मेरा टारगेट था, है ना? मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी, बट आज मेरे को बस एक चीज़ फ़ील होगी, वो चीज़ मैंने आपको बताई है। मेरा टारगेट कभी भी कोर्स बेचना या फिर ये चीज़ें नहीं रही, ठीक है? और मैं आपको पहले ही अवेयर कर देती हूँ इस चीज़ के लिए कि जो चीज़ें आज मैं आपसे शेयर करती हूँ ए टू जेड, वो मेरी रिपीट लाइफ़ में नहीं होगी, क्योंकि मुझे आगे जाना है, और मैं नहीं चाहती कि मैं इन चीज़ों को दोबारा रिपीट करूँगी। जैसे ही मेरा साल, 1.5 साल के बाद कोर्स पूरा हो जाएगा, उसके बाद मेरा अलग चीज़ें चलेंगी, जो मुझे हायर लेवल पे जाना है। मैंने बड़े-बड़े टेलर के साथ, बड़े-बड़े डिज़ाइनर के साथ, बड़े-बड़े जो इंडस्ट्री में मास्टर्स होते हैं, उनके साथ काम कर रखा है। ये नहीं है कि मैं बस अभी सूट सिल रही हूँ, तो मैंने पहले भी सूट ही सिले। नहीं मेरी बहनों, बहुत अच्छे लेवल पे आपकी बहन ने काम कर रखा है, ठीक है? बहुत अच्छे लेवल पे से मैं आई हूँ, और अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसीलिए आपको ये लगा लो कि यूट्यूब मैंने सेकंड ऑप्शन इसीलिए चुना हुआ है, क्योंकि मुझे और कुछ बड़ा करना है, ठीक है? अदरवाइज़ ऐसा नहीं है, अगर मैं आज भी यूट्यूब को अभी बंद कर दूँ, अभी इसको बंद, मेरे पास परमात्मा की दया से स्टिचिंग का काम अच्छा है, ठीक है? जिससे मतलब जितना मेरे हस्बैंड कमाते हैं, उतना मैं कमा सकती हूँ आराम से। बट मैंने ये चीज़ क्यों शुरू कर रखी है, इसके पीछे मेरा एक बड़ा विज़न है, ठीक है? मैं लोगों को रोज़गार देना चाहती थी, मैंने पहले भी आपको बताया था एक दिन, वो थोड़ा-सा बताया था, बट आज मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि मेरा विज़न छोटा नहीं है, मेरा विज़न बहुत बड़ा है, ठीक है? इसीलिए मैं आपका कमेंट रिप्लाई करती हूँ। अदरवाइज़ आप किसी के चैनल पे जाके देखना, आपके कमेंट को हार्ट भी नहीं देते लोग, ठीक है? किसी के ऊपर कमेंट करके देख लेना, कितने भी चैनल हो, ठीक है? और मैंने आपको ये प्रॉमिस कर रखा है कि मेरा चैनल कितना भी बड़ा हो जाए, मैं कितनी भी आगे बढ़ जाऊँ, आपके कमेंट हो सकता है 2 दिन लेट हो जाएँ, 3 दिन लेट हो जाएँ, बट आपके हर कमेंट का जवाब मैं आपको दूँगी, है ना? बट आपको ये चीज़ बिल्कुल भी, आपने तो बिल्कुल ऐसे होता है ना कि बिल्कुल क्या होते हैं, कौड़ी के भाव समझ लेना, है ना? कि बस फ्री बैठी है आप लोगों के लिए, कि पूरा टाइम रिप्लाई करती है आराम से, भई हम पता नहीं क्या चीज़ है। भई मैं इसलिए रिप्लाई करती थी कि आपका नुकसान ना हो, बट आपने वो वैल्यू नहीं दी।
ये चीज़ मुझे अब फ़ील हो रही है। मुझे अब समझ में आ गया कि अगर कि अपनी वैल्यू करवानी है ना, तो अवेलेबल मत रहो, हर टाइम अवेलेबल मत रहो, और मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ। बट अब उन्हीं लोगों के लिए हूँ जो परमानेंट मेरे साथ आगे चलेंगे। अदरवाइज़ देखो, मैं इतना टाइम आपका भी फालतू नहीं है, आप भी अपने घर में काम करते हो और मेरे पास भी इतना टाइम फालतू नहीं है, मैं भी अपने घर में काम करती हूँ, ठीक है? तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करना मेरा कोई भी मोटिव नहीं रहा, और मैं ये चाहती थी कि जिन लोगों के साथ रह के मैंने इतना अच्छे लेवल पे काम सीखा है ना, ठीक है? लगा लो कि आप एक कपड़े में आपको पूछेंगे क्या कर रखा है, आप तो सिर्फ ये बताओगे बस इसमें ये चीज़ सील रखी है, ये चीज़ ले रखी है, ये चीज़ ले रखी है। आपको ये तक नहीं पता होता कि एक कपड़े के अंदर कम से कम कितनी अटैचमेंट लगी होती है, कौन-कौन सी चीज़ें लगी होती है, कौन-कौन सी ज़रूरी चीज़ें होती है। आपको पता है साइज़ लेबल, वॉश केयर लेबल, ठीक है, ब्रांड लेबल, ये सारी चीज़ें कहाँ से क्यों लगाई जाती है, और मैं आपको उसी लेवल तक लेके जाना चाहती थी कि आपको बहुत आगे तक लेके जाऊँ। आपको एक जैसे हिना दीदी बार-बार पूछते हैं कि मुझे सूरत में काम करना है, एक इंडस्ट्री लेवल पे उनको कुर्तियाँ बना के सेल करना है ना, कि वो चीज़ें सीखने के लिए जैसे उनके अंदर लगन है। हिना दीदी भी मेरी पूरी वीडियो देखते हैं, उनका नाम लेना भी मैं भूल गई थी, ठीक है? एक चीज़ बताओ, वो लोग जो इस लेवल तक जानते हैं, जो मैं इस लेवल तक सीखती हूँ, पता है काफ़ी लोग क्या सोचते हैं, इसने क्या खुद ने फैक्ट्री कर रखी है, जो ये हमें सिखा दे? भई मैंने फैक्ट्री नहीं कर रखी, मैंने फैक्ट्री को टाइम दे रखा है, मैंने कंपनीज़ को टाइम दे रखा है, और आप लोगों की जो मेरे अच्छे-अच्छे मेरे शुभचिंतक हैं, अगर वो दुआ करेंगे तो मेरी फैक्ट्रियाँ भी होंगी, ठीक है? फैक्ट्री नहीं, फैक्ट्रियाँ होंगी अगर आप लोग चाहोगे तो, ठीक है? और उनमें से कहीं न कहीं आप लोगों को भी मैं रोज़गार देने लायक बन जाऊँगी। लेकिन एक चीज़ है, उस चीज़ में आपका सिर्फ़ इतना नुकसान है, आप आज से 2 साल बाद कमेंट करोगे कि दीदी अभी से सीखना है, तो शायद कहीं न कहीं आप पीछे रह जाओगे और मैं आगे बढ़ जाऊँगी। और मेरे साथ वो लोग भी आगे बढ़ जाएँगे, जो अभी मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। संगीता सिसोदिया मेरे से सच में कदम से कदम मिला के चल रही है। जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ ना, जैसे आज वीडियो आई है, आधे घंटे करके मेरे को फ़ोटो भेज देती है। कितनी बड़ी चीज़ है ये मेरे लिए कि हाँ, कोई एक इंसान सीख रहा है तो उसको सिखाने का बड़ा मन करता है, ठीक है? और मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ उनसे, जो मुझसे आज इतनी पॉजिटिविटी से सीख रहे हैं ना एक ना एक दिन ज़रूर काम आऊँगी मैं उनके। जो अगर आज वो काम सीख रहे हैं, कहीं न कहीं उनके लिए कहीं काम के रास्ते भी खुल ही जाएँगे, ठीक है? तो आप ये मत सोचो कि मतलब कि हाँ, वीडियो 40 मिनट के 5 मिनट देख लिए, अब बाद में आराम कर लेती हूँ। जो आराम करता है ना, वो आराम ही करता रह जाता है, आराम ही करता रहता है। उसको फिर लाइफ में अभी जब बुजुर्ग हो जाओगे, 50, 60 तक तो बुजुर्ग नहीं होते, 60 के बाद फिर आप ना माथे पे हाथ रख के रोओगे कि काश ये चीज़ हमने पहले कर ली होती। कोई फ़ायदा नहीं है आपका, ठीक है? ये आज मोटिवेशन लगा लो, मेरा गुस्सा लगा लो, मेरी परेशानी लगा लो, कुछ भी लगा लो, सारा आज मैंने बाहर निकालना है, ठीक है? क्योंकि आप लोग मुझे देखते हो, तो आज आप मेरा सारा मतलब जो मेरी दिल की भड़ास है ना, वो भी आप लोग ही सुनोगे, बाहर सुनाने नहीं जाऊँगी मैं लोगों को, ठीक है? क्योंकि उनके लिए वीडियो नहीं बनाती मैं, आपके लिए बनाती हूँ। और आप ये सोचते हो ना कि खुद के लिए वीडियो बनाती है, बहनों खुद के लिए मेरे पास लोगों के पास कंटेंट नहीं होता, ठीक है? कि वीडियोज़ आगे किस टॉपिक पे बनानी है। बाय गॉड ग्रेस मतलब 5 साल इंडस्ट्री को दे रखे हैं और बाकी इतने साल सीख रखा है। डेली 15 टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँ तो मुझे 5 साल निकल जाएँगे आराम से। अगले 5 साल में आराम से बैठ के सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतने टॉपिक मेरे पास आज के टाइम पे है और नोट डाउन भी है, ठीक है? अगले 3 सालों के टॉपिक मेरे पास नोट डाउन भी हैं, ठीक है? लेकिन मैं क्यों कटिंग स्टिचिंग में टाइम वेस्ट करती हूँ? सिर्फ़ और सिर्फ़ कि मेरी शाम वाली वीडियो तो मेरी पसंद से जाती है, मेरा सपना था, ठीक है? और जो सुबह वाली वीडियो है, वो मेरे जो अच्छे-अच्छे जो मेरे को चाहने वाले हैं, उनके लिए जाती है, ठीक है? शाम वाली मैं अपने लिए बनाती हूँ, सुबह वाली आपके लिए बनाती हूँ। बट नहीं भई, आपको तो फिर मज़ा ही सिर्फ़ बातों में आता है, तो फिर सिलाई भूल जाओ, आप बातें ही सुनो। और भी अच्छे-अच्छे चैनल हैं बहुत जो बातें करते हैं सिर्फ़, आप व्लॉगिंग देखो किसी की, है ना? आपको सीखना है। और इस चैनल का नाम मैंने रखा ज़िंदगी के रंग सिलाई के संग। क्यों रखा? खुद सोच के देखो, इसमें कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा ना, ठीक है? देखो, ज़िंदगी के रंग, ज़िंदगी में हमारे बहुत सारे मोमेंट आते हैं, अच्छे, बुरे, रोना, हँसना, खेलना, कूदना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी फीलिंग्स होती है, स्ट्रगल्स होते हैं और सक्सेस होती है, कोई फेलियर होते हैं, बहुत सारे रंग होते हैं ना? इसलिए मैंने रखा है ज़िंदगी के रंग सिलाई के संग, क्योंकि हमारे जो हम उस सिलाई के साथ ही सारे रंग जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे धागों के रंग हैं, ठीक है? इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम ना बिना सोचे-समझे, मैंने किसी से पूछा नहीं, किसी से मैंने एडवाइस नहीं ली, रात को मैंने चैनल बनाया था, उस टाइम मैंने बनाया था ज़िंदगी के रंग वामिका के संग, बट कुछ टाइम बाद मैंने सिलाई के संग डाल दिया था। इस चैनल पे मेरा सिलाई का कोई भी कंटेंट शेयर करने का ऐसा इरादा था ही नहीं, तो मैंने ज़िंदगी के रंग वामिका के संग किया था, बट जब मैंने सिलाई की चीज़ें शुरू की ना, फिर मुझे लगा नहीं, अभी
सभी ज़िंदगी के रंग सिलाई के संग करना चाहिए, क्योंकि सिलाई के संग ही हम अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे। बट आप लोग नहीं बदलना चाहते। जो मेरी बहनें बदलना चाहती हैं, वो रेगुलर अच्छे से वॉच करती हैं। और मैं आपको ये चीज़ कितनी बार रिपीट करूँ यार, कि पेड कोर्स में भी तो आप आज आपको पता है, किसी ने उस दिन मेरी लाइव में कमेंट किया था ना, तो मैंने मेरी फ्रेंड से फिर स्पेशली फ़ोन करके पूछा था, भाभी से भी पूछा था कि आपकी क्लासेस कैसे होती थी? तो भाभी ने बोला कि हमारी लाइव क्लासेस होती थी और पूरे मतलब ऐसे भर के हम बैठे होते थे, ठीक है? वो ऑफ़लाइन सीखा था उन्होंने कि पूरे भर के बैठे होते थे, और जो ऑनलाइन क्लासेस होती थी ना, वो स्क्रीन चला देते थे, मतलब इस टाइप से वो ऑनलाइन होती थी। अब वो चीज़ देख लोगे जहाँ पे हज़ार लोगों को सिखा रहे, जिनमें से एक का भी अच्छे से डाउट क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि जो सिखाने वाली है ना, वो तो बहुत अच्छे सिखाती हैं वो, बट उनके नीचे जो टीम है ना, वो डाउट क्लियर नहीं कर पाती, क्योंकि जो सिखा रहे हैं ना, वो तो बेस्ट है, ठीक है? वो तो उनका इतना एक्सपीरियंस है, वो तो हर चीज़ क्लियर कर सकते हैं, बट उनके पास आज इतना टाइम ही नहीं है, उनसे तो लाखों लोग सीख रहे हैं। तो जिनके पास, जैसे मैं सिखा रही हूँ अभी, मेरे पास तो बस सिर्फ 3.5 के ही लोग हैं, अभी मौका है, अभी हम सीख रहे हैं, तो अभी आप क्यों इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा रहे? कल को हो सकता है मेरा चैनल मतलब किसी और रीज़न से बंद कर दूँ, या कुछ भी ऐसा लगा लो कि मेरा जो ऑफ़लाइन काम है, वो ज़्यादा बढ़ जाए, मुझे टाइम ही ना लगे वीडियो डालने का, किसका नुकसान होगा? ठीक है? जो चीज़ें फ्री में मिल रही है ना, बिना पैसे दिए, वो ले लो, ठीक है? आपका डाटा ही लग रहा है और तो कुछ नहीं लग रहा, ठीक है? बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल कुछ भी आपका नहीं लग रहा, सिर्फ़ फ्री में। आप किसी के वर्कशॉप भी लोगे ना, छोटे से छोटे, मेरी जो फ्रेंड है, मैं आपको बता रही थी ना, मेरी एक फ्रेंड है जिसने अभी काम शुरू किया है, वो वर्कशॉप्स लेती है, ठीक है? तो मैंने उससे पूछा, मैं किसी दिन नहीं, अभी फरवरी या मार्च में, फरवरी में तो वामी का बर्थडे है, तब तक मैं बिज़ी हूँ। उसके बाद में मार्च में मैं उसके घर जाऊँगी, या फिर वो उसको मैं यहाँ पे बुलाऊँगी। अगर वो ऑन कैमरा नहीं भी आएगी, तो मास्क लगा के ज़रूर मैं उसको मिलवाऊँगी आपसे। वो बता देगी कि आपको पेड कोर्सेज़ में क्या सिखाया जाता है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। फिर वो आप तो 10-10 घंटे की लाइव क्लासेस देखना उनकी, और डाउट आप करोगे ना, डाउट आपके क्लियर होंगे, वो देखना कैसे क्लियर होंगे, ठीक है? फिर आप पेड कोर्स लोगे, फिर आपको पता चलेगा कि नहीं, फिर आपको वैल्यू समझ में आएगी, अरे! कोई तो अच्छा था जो सिखा रहा था, ठीक है? तो फिर आप ये चीज़ गलती मत करो कि आपको पेड लेना पड़े, ठीक है? जो चीज़ फ्री में मिल रही है ना, माँ-बाप के पैसे खराब मत करो, मेरा भी एफर्ट लग रहा है, अगर मैं फिर कटिंग स्टिचिंग छोड़ के मेरे पास और भी वीडियोज़ हैं, तो वो शेयर करूँगी, मैं इस चीज़ पे टाइम वेस्ट नहीं। मैं भी बिल्कुल आपके जैसे ही हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ, एक बच्चा है, हस्बैंड है, पूरी फैमिली है, अब गाँव में भी जाना है, मुझे बाहर के सूट भी सिलने हैं। 1 हफ्ते तबीयत खराब हुई, तो मेरा काम इतना हो गया कि मुझे अभी इतनी स्पीड में काम करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो मेरा स्टिचिंग का काम है, वो इतना पेंडिंग हो गया था। साथ ही साथ मुझे वीडियो बनाने, एडवांस में वीडियो बनानी है, क्योंकि मुझे घर जाना है ना? 5 दिन 4 दिन मेरा गैप लगेगा, उससे फिर मेरा ये भी होगा कि आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई नहीं होंगे। तो मैं इसीलिए कहती हूँ, प्लीज़ मेरी बहनों, मेरी कटिंग स्टिचिंग वाली वीडियो भी ऐसे ही देखा करो, जैसे मेरी रात वाली वीडियो देखते हो। आपको मैं पूरा यकीन दिलवाती हूँ कि मेरे से आप हर दिन कुछ ना कुछ बेस्ट ही सीख के जाओगे, ठीक है? तो अभी जो कटिंग स्टिचिंग की वीडियो आएँगी, वो मैंने पहले से बना रखी है, वो ही आएँगी, लगभग लगा लो 10 दिन तक, ठीक है? उसके बाद में मैं अपना नया जो कोर्स है, सॉरी, जो सिलेबस है, वो डिस्क्लोज़ कर दूँगी। अब तक मैंने कोर्स तो बना लिया, बट मैंने डिस्क्लोज़ नहीं किया, क्योंकि मैं आप लोगों का रिस्पॉन्स देख रही थी। अगर आपका अभी भी पॉज़िटिव इन 10 दिनों में कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर मैं उस कोर्स को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी। मैं भी वही चीज़ें शेयर करूँगी जो लोग शेयर कर रहे हैं। फिर इतना एडवांस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना एडवांस में मैं अपना माथा खराब करती हूँ, दिमाग खराब करती हूँ, अपना टाइम लगाती हूँ, तो क्यों टाइम लगाना, जो चीज़ें आपको सीखनी ही नहीं है ना? तो फिर मैं उस हिसाब से, जैसे आप रिस्पॉन्ड करोगे ना, उस हिसाब से मेरा कोर्स फाइनल करूँगी। मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, फिर मैं 3 कैटेगरी को मिक्स करके एक-एक कैटेगरी बना दूँगी। 3 कैटेगरी बनाने की ज़रूरी नहीं है फिर, ठीक है? क्योंकि जो जिनको सीखना नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर अपना टाइम वेस्ट करने का। और कहते हैं जहाँ पे लोगों को ज़रूरत नहीं होती ना, वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपना फ्री का ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो ये चीज़ बड़े बुजुर्गों ने बोली हुई है, और मैं उन्हीं को फ़ॉलो करूँगी कि जहाँ पे लोगों को ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे मैं अपना फ्री का ज्ञान नहीं दूँगी। अपने टाइम की कीमत समझूँगी, और मैं कहीं और मूव ऑन कर जाऊँगी। तो चलो, अगर आपको वीडियो बुरी लगी हो, तो भी कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? मैं ये नहीं कहती अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो तो भी कमेंट करना। जिसको हर्ट हुई हो ना मेरी बातें, वो भी कमेंट करना। अगर ये सबको अच्छी लगी हो, किस-किस को मेरी बातें अच्छी लगी और कड़वी लगी, कड़वा जो सच होता है ना, वो हमेशा कड़वा ही होता है, और आज आपको बुरा भी लगा होगा, बट ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं अपना टाइम दे रही हूँ। सबसे कीमती टाइम होता है, वो ही टाइम मैं अपने बच्चे को दूँगी, अपने हस्बैंड को दूँगी, अपनी हेल्थ को दूँगी। सबसे बड़ी चीज़ ऑफलाइन सूट को दूँगी, जो 8 घंटे वीडियो बनाने में लगाती हूँ, उस 8 घंटे में मैं 5 सूट और सिलूँगी। 5 सूट सिलने से मुझे कम से कम, मतलब लगा लो, मेरा सिंपल सूट का रेट है ₹400, ठीक
ठीक है। तो 2000 रुपये मेरे उस 8 घंटे में मैं कमा लूंगी। तो मुझे इतनी जरूरत नहीं है कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ। मेरी रात वाली वीडियो आप देखते हो वो मेरी रेगुलर रेगुलर आती रहेगी। स्टिचिंग की क्या जरूरत है, स्टिचिंग आपको नहीं सीखनी, आपको बिना सीखे कस्टमर बढ़ाने हैं, बढ़ाओ भी बिना सीखे कस्टमर। देखते हैं बिना काम करे कैसे हमारे पास कस्टमर आते हैं। अगर मैं किसी को काम नहीं दूंगी तो मेरे पास कैसे कस्टमर आते हैं। तो चलो, वीडियो अच्छी लगे या बुरी, आज कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है। और अपना नाम भी साथ में लिख के जाना। काफी लोगों के नाम याद हो रखे हैं, काफी के नहीं रहते। तो जो जो कमेंट करेंगे ना, मैं उन्हीं को सीरियस लूंगी, अदरवाइज मैं किसी को सीरियस लेने वाली यहाँ पे नहीं हूँ। जितने लोग कमेंट करेंगे आज उन्हीं का लास्ट नाम लिखा जाएगा, और जो सीखना चाहते हैं उन्हीं का नाम होगा सिर्फ, ठीक है। बाकी मैं आगे से बोलेंगे ना कि हमारा वीडियो में नाम लो, हमारा वीडियो में नाम लो, तो भैया जी मेरी तरफ से सॉरी, मैं हर किसी का नाम नहीं लूंगी। जो सीखना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं का नाम लूंगी, चाहे आपको बुरा लगे चाहे आपको अच्छा लगे। तो चलो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।